अभी नमस्कार। जय हिंद। तो ईओआरओ पार्ट बी के अगले क्रम में जो मैंने बताया था कि योजनाएं अब अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो योजनाओं का पार्ट वन अभी आप देखोगे तो अपने यूट्यूब पे पड़ा है, 2 घंटे का जो वीडियो है। ठीक है, ईओआरओ पार्ट बी, उसमें जो योजनाएं हैं उसका पार्ट ए करवा रखा है। ठीक है, अब जो अपडेटेड है और कुछ अपडेट आई है, या आप कह रहे थे कि सर ये थोड़ा कम मटेरियल है, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि भाई उसमें जल्दी से आपको ख़त्म करवा के और पूरा कर दें। ठीक है, तो अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो जो अपडेट हैं वो उसमें अपन ऐड कर देते हैं। तो पहले वो वीडियो देख लेना, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा जैसे कोई भी योजना है तो वो कब शुरू हुई। ठीक है, क्या उसका लोगो था, क्या उसकी अवधि थी, क्या बजट था उसका, उसमें बेसिक उसके क्या कार्य थे। ठीक है, उसका जो फंडिंग पैटर्न है वो था, वो सारी चीजें उसमें अपन ने जो पहला जो पार्ट है उसमें अपन ने सारी चीजें ये कर ली थी। ठीक है, अब एक एक योजना का जो और अपडेट जो चीजें हैं वो मैं आपको इसमें अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप मतलब नोट्स बनाते जाना और या बुक है अपनी उसमें थोड़े ऐड करते जाना। तो ये मानो कि ये जो पार्ट है, ये आज वाला जो वीडियो है उसमें जो योजनाओं का अपडेटेड है, जो कुछ अपडेट हुए हैं या और कुछ उसमें मान लो बच गया, आपको लगता है कि यार सर ये चीजें भी करवानी चाहिए थी या मटेरियल थोड़ा कम है, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं एक एक योजना में। ठीक है, तो तैयार हो, है ना? तो अब तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप सब लोग कह रहे थे कि सर कि जुर्माने वाली क्लास नहीं लेके आए, योजना वाली और कुछ जो बच गई वो नहीं लेके आए, तो जुर्माने वाली क्लास ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। सारे जुर्माने मैंने एक ही क्लास में करवा दिए हैं। और अब योजना वाली क्लास अभी अपन जब कर लेंगे, जो भी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी उसके बाद में योजना भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जो रिवीजन क्लासेज हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगी, जो फ्री होंगी आपके लिए, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना, आपके पास होगा भी तो वो डाउनलोड करके उसमें आप रिवीजन क्लासेज भी आप देख सकेंगे। तो आज के वीडियो के साथ अपना कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। ठीक है, ओके, तो एक एक योजना अपन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो अपने आपको सबको पता है कि 8 योजनाएं हैं। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी, जो अब क्या हो गई है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, अब क्या हो गई है? जो कि 6 जनवरी से, जो मतलब गलती से मैंने 3-1 बोल दिया था, लिख दिया था, तो वो अपडेट कर लो। वहाँ क्या है, वो 6 जनवरी 24 है। ठीक है, तो अब क्या हो गई वो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, तो एक तो ये है जो राजस्थान की, इसमें अपने कितनी है योजनाएं? 3 है। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी कौन सी है बताओ? दूसरी कौन सी है? शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना पहले इंदिरा गांधी हुआ करती थी और अब क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और तीसरी जो इसमें अपने सिलेबस में है, जो राजस्थान से रिलेटेड है, वो है शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये 3 है, ये तो राजस्थान वाली हो गई। और अगर अपन बात करें जो 5 योजनाएं हैं जो सेंट्रल लेवल की हैं, उनमें कौन सी है बताओ? एक तो हृदय है, उसके बाद में PMAY PM आवास योजना अर्बन, उसके बाद में अमृत, उसके बाद में आपका SBM स्वच्छ भारत मिशन, और एक आपका है डे एन्युअलम। ठीक है, तो इस क्रम में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अपन क्या पढ़ेंगे? इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी, जो अब क्या है? अन्नपूर्णा योजना। इसका भी नाम चेंज हो गया, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और उसके बाद में ये ऐसे अपन क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो इस हिसाब से अपनी बुक खोल लो या जो आपके नोट्स उसमें अपडेट कर लो, इस हिसाब से अपन चलने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट एक एक योजना। ओके, चलो आ जाओ। तो तो जो कुछ अपडेटेड है, जो अपडेट है मैं आपको वो करवा देता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं रसोई योजना में। ठीक है, तो रसोई योजना में ये अपनी साइट है। ठीक है, यहां से देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है। ठीक है, तो एक एक अपन इस चीज में बात कर लेते हैं। ओके, आ जाओ। 1 मिनट।
हाँ भाई, बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, तो देखो इसकी आपको बाकायदा इसमें दे रखा है आपके लिए कि 6 जनवरी 2024 से, जो आप कह रहे थे 6 जनवरी 2024 से 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के माध्यम से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है। ये अब साइट पे डेटा है, यहीं से क्वेश्चन उठने वाला है। कब से? 6 जनवरी 2024 से। नगरीय निकाय कितनों में? 240 में। उसके बाद कोई अपने पेपर होने से पहले कोई अपडेट आता तो वो एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन कितनी नगरीय निकाय में? 240 में। कब से? 6 जनवरी 2024 से। और कितनी रसोइयां? 1000 रसोइयां। ठीक है, ये अपडेट है, बाकायदा आपके सामने है, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। उसके बाद में क्या है सर इसमें और क्या चीजें हैं? अपन पढ़ चुके। 8 रुपए में 22 रुपए कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। और 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में भाई 700 करोड़ वगैरह, और वो सेकंड जो फेज में किए थे श्रीमान अशोक गहलोत जी ने, तो वो अपने को उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बाकायदा क्या बोला जा रहा है कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितने का है? 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है सर, ये डेटा अपडेटेड कर लेना कि 2.52 लाख प्रतिदिन, 2.52 लाख प्रतिदिन और 9.21 करोड़ प्रतिवर्ष, इस थाली का क्या रखा है इन्होंने? लक्ष्य रखा है। यानी 2.52 लाख, कितना? 2.52 लाख तो क्या प्रतिदिन, और 9.21 करोड़ प्रतिवर्ष, इतनी थालियों का लक्ष्य इन्होंने रखा है। अपने स्टेट गवर्नमेंट ने इतना लक्ष्य रखा है, ये ध्यान रखना है। अब आपने पढ़ा होगा अलग अलग जगह, या उस समय मैंने भी उस समय आपको पढ़ाया होगा कि भाई जो ये टाइम है, ये अब देख लेना इस टाइम को, कितना है? 8:30 से 3 बजे तक, ये तो दोपहर का है। और 5 से 9 बजे तक ये कब का है? शाम का है। अपडेट कर लेना, इसको ढंग से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो 8:30 से 3 और 5 से 9, कोई समस्या है इसमें? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि यहाँ पे एक तो कमेटी है राज्य स्तर पे, और एक कौन सी है? जिला स्तर पे। ये दोनों मॉनिटरिंग करेंगे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। और स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, और योजना का स्थायी एजेंडा के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। ये पहला जो पार्ट, पहले वाले वीडियो में अपने योजना का जो पार्ट ए था, जो अपन पढ़ चुके हैं, मैं करवा चुका हूं, उसमें ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। थालियों की संख्या आपने अलग अलग कहीं जो भी पढ़ा है, थालियों की संख्या अपडेट कर लो। नगर निगम में 200 थालियां हैं, और इन दोनों में 100 थालियां हैं, ये अपडेट कर लो। इसका मतलब ये है कि जो नगर निगम है उसमें दोपहर को कितनी थालियां? 200, शाम को कितनी थालियां? 200, और बाकी जो आपका परिषद बच गया, जो आपकी नगर पालिका बच गई, नगर पालिका बच गई, उनमें कितनी कितनी? 100 थाली सुबह और 100 थाली शाम को। ये चीज आपको याद रख लेनी है, अपडेट कर लेनी है, बाकायदा वेबसाइट पे ये आंकड़ा है। ठीक है, योजना में आपकी सहभागिता, योजना का संचालन, ये सारी चीजें पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। फिर आगे और कुछ है क्या? हाँ, ये वाले कर चुके कि 600 ग्राम होगा टोटल, जिसमें 300 ग्राम चपाती व अचार होगा, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल। ठीक है, जिसमें खिचड़ी व अचार भी सम्मिलित है। ठीक है, ये कर चुके, ऑलरेडी कर चुके। ये कह रहा है कि भाई जो जिला स्तरीय समिति है ना, वो आवश्यकता अनुरूप स्थान, मेन्यू या भोजन के समय में वो चयन करने में स्वतंत्र है। वो अपने स्थानीय समय अनुसार या स्थान जो भी वहां मेन्यू बनता है उस हिसाब वो चेंज भी उस चीज को कर सकता है। ये सारी चीजें पढ़ चुके। एक चीज और है कि इसमें जो रसोई संचालन है ना भाई, ये जो जिला स्तरीय समिति है, जिला स्तरीय समिति क्या करती है कि भाई 3 वर्ष के लिए, कितने? 3 वर्ष के लिए किसी संस्था का चयन करेगी। कि भाई कोई अगर मान लो अन्नपूर्णा रसोई योजना कोई संस्था चलानी चाहता है, तो वो जो अपना जिला स्तरीय समिति है वो 3 वर्ष के लिए उसका चयन करेगा। और भाई अब जब वो क्या करेगा, जब अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाएगा तो चलाने के लिए सारी चीजें चाहिए, फ्रिज चाहिए, बर्तन वगैरह चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए एक बार तो उनको कितने रुपए दे दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए, कि भाई आप अपना ये बंदोबस्त कर सकते हो, सामान वगैरह ला सकते हो। उसके बाद में प्रतिवर्ष उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष उनको कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 3 लाख रुपए। तो ये तो एक बार में उनको एक मुश्त दे देंगे, और 3 लाख रुपए उनको प्रतिवर्ष जो आवर्ती रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए वो चयन करता है। ये अपने वेबसाइट पे पड़ा है, अपडेट कर लो। तो ये अपडेटेड आपके सामने डेटा है। मेन अपडेटेड डेटा क्या है? 2.52 लाख प्रति दिन।
और 9.21 करोड़ प्रति वर्ष थालियों की संख्या, ये इन्होंने क्या रखा है, टारगेट रखा है। ये समय आप अपडेट कर लेना, 8:30 से 3 और 5 से 9, ठीक है। तो इसमें मेन अपडेट करने वाली बात आपके अब समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बताओ क्या है इसमें, क्या है, एक तो आपको क्या करना है, 2.52 लाख थाली प्रतिदिन और 9.21 करोड़ थाली प्रतिवर्ष, एक तो ये करना है। दूसरा करना है कि भाई 8:30 बजे चले जाओ आप खाना खाने और आप 3 PM तक खाना खा सकते हो, और शाम को 5 PM पे चले जाओ, 9 PM तक आपको खाना मिल जाएगा। एक तो अपडेट ये करना है। उसके बाद में निगम में 200 थाली सुबह मतलब दोपहर वाली और 200 थाली शाम को। परिषद में बताओ कितना, परिषद में 100 थाली और 100 शाम को, और आपके नगर पालिका में 100 थाली दोपहर और 100 थाली शाम को, ये अपडेट करना है। दूसरा, 5 लाख रुपए एक मुश्त किसको दिए जाएंगे, आपकी जो संस्था चयन करेंगे उसका, और 3 लाख उसको प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये डेटा आपको इसमें ऐड कर लेना है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, आ गई तो आगे चलते हैं। ये सारी चीज हो गई, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। डेटा अपडेट कर लो, और चीजें मैं आपको अभी दिखाता हूं। दिखाएं क्या, आ जाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, इंदिरा रसोई योजना के संचालन के दिशा निर्देश हैं, ठीक है। ये भी क्या है, PDF है अपडेट। ये पहले के डेटा है, देखो 300 थाली 150, अब क्या है, अपडेट हो गए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसमें चलेंगी, ठीक है। स्थलों का चयन, स्थान हो गया, ठीक है। योजना के कार्यान्वयन हेतु जो मुख्य दायित्व है वो हो गए, ठीक है। प्रत्येक नगर निकाय में जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाएगा। ये संस्था का चयन कौन करेगा बताओ, मैंने अभी बताया, जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाएगा। आपको दिख रहा है क्या सही से, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा उस संस्था का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ये आपके PDF के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप पढ़ना चाहो इसको, आपकी श्रद्धा है तो आप पढ़ सकते हो। देखो ये आ गया, आधारभूत एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए। तो वो क्या करेगा भाई, भवन की जो भी है, पेयजल विद्युत वगैरह वो सारी चीजें, रेफ्रिजरेटर वगैरह वो लाएगा, तो चाहिए एक पैसे, बिल्कुल चाहिए, तो वो चीजें। और फिर 3 लाख रुपए प्रति रसोई, उसको भाई जो डेली पानी की व्यवस्था, कैंपर वैम्पर भी आएंगे, उसको इंटरनेट भी चाहिए, विद्युत बिलों का भुगतान भी आएगा, उन चीजों के लिए उसको 3 लाख रुपए प्रति रसोई उसको दिए जाएंगे। आगे चलें, शिकायत पोर्टल पर कर सकते हैं आप इंदिरा रसोई योजना की। अब क्या, वो जो अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गई, ठीक है। अब ये पहले क्या हुआ करता था, 8:30 से 1, 5 से 8, अब वो चेंज हो गया, मैंने आपको करवा दिया। ये पहले के डेटा हैं, ठीक है। उसके बाद में है, अगर इसमें देखें, ये सहभागिता वाला, ये अपन कर चुके, वो तो सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। ये है जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति का गठन, ये आ जाओ, ये जन सहभागिता हो गई, ये जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति हो गई, ठीक है। तो जिला स्तरीय समन्वय मॉनिटरिंग समिति का गठन, तो इसका पदाध्यक्ष कौन होगा बताओ, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर। कौन होगा, जिला कलेक्टर, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी आपको ये दे देंगे, आप भी देख सकते हो। और इसमें ये करना है कि भाई 7 तारीख तक है ना, हर माह की 7 तारीख तक आपको उस संस्था को बिल वो देना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो डायरेक्ट निदेशक लेवल पे, जो निदेशालय है, उसके लेवल पे ये जो सारे ये क्या किया जाएगा, इसमें एक ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई जिला स्तरीय समन्वय समिति थी, उसका अध्यक्ष तो कौन हो गया, जिला कलेक्टर हो गया, वो तो जिला स्तर पे हो गया। जैसे अब नगर निकाय है,
नगर निकाय में कौन हो जाएगा, आपके, आप जब ईओ बनोगे आप हो जाओगे। तो यहाँ जो स्टेट के लेवल पे है तो वहां होगा एक राज्य स्तरीय प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति। शुरू में मैंने बताया था वो 3 लेवल पे था, एक तो राज्य स्तरीय स्तर पे होगी मॉनिटरिंग समिति और एक किस पे होगी, जिला स्तर पे। तो जो जिला स्तर पे है उसका तो जिला कलेक्टर हो गया, और जो राज्य स्तर पे है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा, ये ध्यान रखना आपको, माननीय मंत्री। ठीक है, जो माननीय मंत्री हैं अभी कौन है, श्रीमान जाबर सिंह खर्रा जी हैं। तो वो नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग के जो माननीय मंत्री हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। यहाँ पे आप मुख्य सचिव मत करके आ जाना वहां पे, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है तो क्या पता कि यार मंत्री जी अध्यक्ष होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इस हिसाब से आप वहां सोच के गलत मत करे आना। तो होगा कौन, माननीय मंत्री होगा, ठीक है। कौन होगा, माननीय मंत्री, और जिला उसका जिला स्तरीय समन्वय समिति का जिला कलेक्टर। ये आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं थोड़ी सी पीडीएफ वगैरह आपके सामने लाया था, ठीक है। ये वे का तो मैं आपको पहले ही बता चुका, पहले वाले वीडियो में पार्ट ए में ही। तो ये चीज इसमें मेन बताने की थी, ठीक है। ये पुराने वाला डेटा है और इसमें बाकी, ठीक है। तो ये आपके अब समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें क्या चीजें थी, एक तो थी कि जब संस्था का चयन है, संस्था का चयन कौन करेगा बताओ, जिला स्तरीय समिति करेगी। कौन करेगा, जिला स्तरीय समिति। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। पैसे कितने दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए एक मुश्त, और 3 लाख रुपए उसको आवर्ती के रूप में दिए जाएंगे। मॉनिटरिंग अगर इसकी बात करें तो कितने लेवल पे है सर, ये भी 3 लेवल पे है देखा जाए तो। कैसे कैसे है, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे तो जो समिति होगी वहां कौन होंगे, मंत्री जी, और जिला स्तर पे जिला कलेक्टर कौन होंगे, जिला कलेक्टर। दूसरी बात, जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय में जो समिति होगी उसके कौन होंगे, आप होंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, चयन कर लिया, संस्था का चयन कर लिया, ठीक है। इसने क्या, ये पूरी ओवरऑल मॉनिटरिंग कर रही है। और नगरीय निकाय दिन प्रतिदिन, यानी दिन प्रतिदिन जो संचालन हो रहा है रसोई योजना का, दिन प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आप ईओ बन गए, आप जाओगे फील्ड में, देखोगे भाई सही से जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, नियमों के हिसाब से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें। एक चीज और है इसमें कि भाई पहले क्या है कि 2 कूपन मिलते थे, पहले कितने कूपन मिलते थे, 2 कूपन मिलते थे, ठीक है। अब जब संशोधन आया अब 1 ही कूपन मिलता है। कितना कूपन मिलता है, 1 ही कूपन मिलता है। ये भी इसमें अपडेट कर लेना। ये आपकी जो है अन्नपूर्णा रसोई योजना कंप्लीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलें आगे, समझ में आ रहा है। तो ये इसमें अपडेट कर लेना। ये आपके पीडीएफ के थ्रू मैंने दिखा दिया, वेबसाइट के थ्रू मैंने दिखा दिया। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा, बताओ क्या है, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना तो अपन ने कर लिया, अन्नपूर्णा। अब है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। ये बता दिया था उस समय, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे ये कब चालू हुई, ठीक है, इसकी अवधि क्या थी, इसमें कितने का आपको लोन दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, पहले आओ पाओ के आधार पे दिया जाएगा, 12 समान किस्तों में, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। सर्वे में क्या अपडेट था वो चीजें भी अपडेट करवा चुका हूं। अब इसमें और कोई चीज है तो उसमें वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये जब संशोधन हुआ इसमें एक बार, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक जब इसकी डेट बढ़ाई गई थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, तब इसमें आपको पता है कि 3 प्रकार के इसमें क्या थे, लाभार्थी थे। तो एक तो क्या थे, पंजीकृत बेरोजगार, एक स्ट्रीट वेंडर्स, एक असंगठित कामगार, ये आपको पता था। उसमें क्या है कि जब पहले 18 से 40 एज थी, इसमें कितने थी, 18 से 40, उसमें जब बाद में क्या किया, बढ़ाया गया और 18 से 60 किया गया। लेकिन पंजीकृत बेरोजगारों के लिए 18 से 40 ही रखी, ये ध्यान रखना आपको। जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनके लिए 18 से 40 ही रखी गई, और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो अधिकतम आयु जो 60 वाली है वो नहीं रखी गई। अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, इनके लिए 18 से 60 रखी गई। तो एक तो ये अपडेट है इसमें, ये कर लेना, ठीक है। तो वो जो पहले, इससे पहले जब ये वीडियो देख रहे हो तो वो पहले वाला पार्ट देख के आ जाना, और उसके बाद में ये है। तो आपकी समझ में आ गई। जब इसमें संशोधन किया गया और वो डेट भी जब इसकी बढ़ा दी थी, कितनी, 31 मार्च 2024 तक जो लोन मिल रहे थे। सर्वे वाला अपडेट मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में करवा चुका हूं। और ये जो 3 चीजें हैं 18 से 60, लेकिन इसके लिए 1840 रखी गई और इसके लिए अधिकतम नहीं रखी गई, और ये 18 से 60, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या था इसमें, और ये था कि इसका जो नोडल विभाग है, आपको पता ही है कि स्वायत्त शासन विभाग ही होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला ही होगा,
ठीक है। इसमें सब SC ST OBC जनरल सबके लिए क्या है, इसमें लोन मिलता है आपको 50,000 रुपए का। लेकिन SC ST OBC के लिए जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति वाला निगम है, वो इसमें नोडल एजेंसी है, वो इसके थ्रू इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, SC ST OBC को। ठीक है, और ये बीच में क्या आ गया, ये मजदूरी वाला वो उधर आ गया, क्रेडिट कार्ड वाला, उसमें जो शहरी क्रेडिट है ना, जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसका आ गया। चलो ये बाद में उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको अपडेट इसमें कर लेना है। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको PDF के थ्रू भी दिखा देता हूं। ये है आपका क्रेडिट। ठीक, अब जैसे यहां जब ये सर्कुलर आया, अब देखो इसमें डेट कितनी है, 6 अगस्त 2021 है। ठीक है, और 16 अगस्त इस योजना की वो बताते हैं। तो अब ये दोनों में से ऐसा तो है नहीं कि दोनों ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, आएगा तो एक ही ऑप्शन में, तो जो भी है अपन उस हिसाब से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए। अब योजना की समय सीमा उस समय 31 मार्च 2022 थी, और उसके बाद में बढ़ा दिया था। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि 3 माह क्या है, मोरेटोरियम की अवधि है, और उसके बाद 12 माह में अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी अपन चीज़ें बता चुके हैं। पहले पार्ट में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं। जो कुछ रह गई है उसमें, अब ये आवेदक जिसकी मासिक आय 15,000 है या 50,000 है, 50,000 तक है, वो क्या इसके लिए एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे यूं बताओ आप कमेंट में कि जो ये क्रेडिट कार्ड वाली योजना का जो लाभ लेते हैं, तो उसका सत्यापन जो है कौन करेगा और कितने दिन में करेगा, कि लाभार्थी का सत्यापन कौन करेगा और कितने दिन में करेगा, ये बता दो मुझे। ये सारी चीजें बता दी थी कि ऋणदाता संस्थान कौन होंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, रीजनल रूरल बैंक होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, कोऑपरेटिव बैंक होंगे, और NBFC होगा। ठीक है, और ये चीज भी ये ध्यान रखना, ये कि क्रेडिट गारंटी इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी ऋण इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। किसमें, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, फिर ये तो इसमें कोई मतलब नहीं है, तो पूरी PDF नहीं, इंपॉर्टेंट है जो उसमें पढ़ चुके हैं। देखो ये आ गई कि ऋण जारी करने की समय सीमा क्या होगी, उस समय भी मैंने बता दिया था कितने दिन होंगे, 25 दिन। अब 25 दिन में से 15 दिन तो किसको लग जाएंगे, नोडल अधिकारी उनकी जांच करेगा। 7 दिन कौन ले लेगा, जो बैंक है वो ले लेगा, और 3 दिन आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो डिलीवरी में लग जाएगा। तो 15 और 7 22 और 3 25, यानी टोटल दिन कितने लगेंगे आपको, 25। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये इसमें चीजें थी। इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये है कि एक चीज और है इसमें, कि अगर आप 25,000 तक लोन लेते हो, और एक है कि 25,000 तक, 25,000 से 50,000 तक, तो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 किस्तों में जमा करना पड़ेगा। कितने में, 12 किस्तों में। ठीक है, क्यों, शुरू की जो 3 महीने है वो तो आपको छूट मिल जाएगी, और जो बाकी के जो 12 महीने हैं उसमें आपको जमा कराना पड़ेगा, और ये 18 किस्तों में जमा कराना पड़ेगा। ये एक इसमें आप लिख लो, ये अपडेट कर लो, ये कितने में, 18 किस्तों में आपको जमा कराना पड़ेगा। और जो जिला स्तर पे जो है, जिला स्तरीय जो बैंकिंग समिति है, वो इसकी समीक्षा करती रहेगी प्रति माह। ठीक है, कि भाई कितने को क्या मिला, कितने लाभार्थी आए, कितनों को लोन दिया गया, उसकी समीक्षा, कि दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा, यानी प्रति माह इसकी बैठक होगी। ये इसमें आप थोड़ा अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हो गई। ठीक है, तो PDF अगर आप पढ़ना चाहो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया, फिर भी आप उसमें पूरा ही घुसना चाहो तो वो सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है, आगे चला जाए। और अब अगला क्या है अपने पास, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, पहले ये भी इंदिरा गांधी नाम हुआ करता था इसका, लेकिन उसके बाद इसमें मुख्यमंत्री वाला हो गया। ठीक है, इसमें सारी चीजें मैंने करवा दी थी पहले पार्ट में। अब इसमें सर्वे तक के डेटा मैंने आपको बता दिया था, कब ये स्टार्ट हुई। ठीक है, इसमें कितना क्या फंडिंग पैटर्न था, कितने रोजगार दिवस थे, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसमें एक तो मजदूरी वाला जो भी वहां चला गया था, ये वाला, तो इसमें मजदूरी क्या है,
जैसे अपने क्या होता है अकुशल मजदूर, फिर क्या होता है थोड़ा बढ़ गया अर्ध कुशल, ठीक है, फिर कुशल और फिर उच्च कुशल, फिर उच्च कुशल। तो इसमें क्या है कि 283 अकुशल को, अब इसमें 12 जोड़ दो तो 297, इसमें 12 जोड़ दो तो 309 और इसमें आप 60 जोड़ दो तो 369। ये एक तो आपको मजदूरी याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसमें और जो डेटा अपडेट करने हैं वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखा देता हूं, ठीक है। तो आजकल समस्या भी क्या है कि जैसे अपडेट योजनाएं करवाते हैं ना, तो कईयों को लगता है कि ये चलो हमारे डेटा कॉपी कर गए। बाकी अब ये इतने डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वो कौन किसका डेटा कॉपी करता है वहां से, पूरा ऐसा तो है नहीं किसी के दिमाग में पड़ा हुआ है। तो ये सारे क्या है इसमें पीडीएफ में पड़े हुए, पूरा जो गाइडलाइंस आती है उसमें डेटा है, वहां से ही तो बताते हैं। लेकिन कईयों की ये दिक्कत हो सकती है। तो चलो अब अपन पीडीएफ के थ्रू इसमें देख लेते हैं। ये देखो, एक तो ये इसमें कमेटी होती है, ठीक है, 4 प्रकार की कमेटी होती है जो मॉनिटरिंग करती है। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई अगर स्टेट लेवल है ना, स्टेट लेवल की कोई भी योजना है तो सीधी सी बात है, एक तो स्टेट लेवल पे क्या होगी, कोई मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। एक फिर होगा जैसे अपन नगरीय निकाय की पढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्या होगी जिला स्तर पे होगी। तो जिला स्तर के जो जिला के अंडर जो भी नगरीय निकाय आते हैं वो मॉनिटरिंग कर लेगा। एक खुद नगरीय निकाय के स्तर पे, सीधी सी बात है। तो एक तो राज्य स्तर पे, एक जिला पे, एक नगरीय निकाय। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो सबसे बड़ी मॉनिटरिंग कमेटी कहाँ होगी, वहां सेंटर के लेवल पे, देश के लेवल पे, फिर राज्य स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, नगरीय निकाय, उसके 4 स्तर हो जाते हैं। तो यहाँ कितने हैं 3 स्तर, ठीक है। अब इसमें भी जैसे 4 स्तर हैं, तो इसमें क्या हो गया कि राज्य स्तर पे है, राज्य स्तर पे क्या है कमेटी है, कौन सी, राज्य स्तरीय स्वीकृति व समन्वय समिति, यानी स्टेट लेवल सैंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। तो ये इसमें कौन अध्यक्ष होता है, इसमें होता है प्रमुख शासन सचिव। ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो राज्य स्तरीय स्वीकृति व समन्वय समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव होगा। किस कौन से डिपार्टमेंट का, सीधी सी बात है स्वायत्त शासन विभाग का। ये ध्यान रखना है। और ये जो मॉनिटरिंग होगी, इसकी जो मीटिंग होगी वो कब होगी, ये त्रैमासिक होगी, यानी हर 3 महीने में होगी। कब होगी, हर 3 महीने में। ये आप अपने डेटा अपडेट कर लो, ठीक है साहब। फिर आ गया क्या आपके इसमें संभाग स्तर पे भी बनाया गया है। संभाग स्तर पे सीधी सी बात है अध्यक्ष कौन होगा, आपका संभागीय आयुक्त, ये वाली। तो ये क्या है सेकंड नंबर पे। फिर आप क्या आ जाओ थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या है जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे बताओ कौन होगा, जिला कलेक्टर। कौन होगा, जिला कलेक्टर, ठीक है, जिसको कि अपन जिला परियोजना समन्वयक भी बोलते हैं, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। तो इसकी कब होगी, अच्छा दूसरा एक चीज छोड़ दी अपन ने। तो जो संभाग स्तर पे जो बैठक होगी वो कब होगी, द्विमासिक, यानी हर दूसरे महीने में, हर दूसरे महीने पे। और जो जिला स्तर पे होगी वो हर महीने होगी। कब होगी, हर महीने होगी, मासिक आधार पर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये इसमें जो चीजें हैं वो आप पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। और फिर आपकी नगर निकाय स्तर पे बताओ वो उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका होगा अध्यक्ष आप लोग होंगे। जब आप ईओ बन जाएंगे तो वो अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे ये सारी चीजें, इनकी तो समिति 2 4 5 दिन में जब भी ये तो आप जब भी आपको टाइम मिलेगा ऑफिस से तब आप जो है उसकी समीक्षा करके आ जाओगे। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो राज्य स्तर पे, इस पे राज्य स्तर पे बताओ अध्यक्ष कौन, प्रमुख शासन सचिव, ठीक है। और उसके संभाग स्तर पे बताओ कौन है, संभागीय आयुक्त। और आपके जिला स्तर पे आपको पता ही है, जिला स्तर पे कौन होगा, जिला कलेक्टर। और आपके नगरीय निकाय स्तर पे कौन होगा, आप लोग होंगे, ईओ होगा, ठीक है। ये कब, ये 3 महीने में, ये 2 महीने में और ये 1 महीने में। ये डेटा आपको याद कर लेना है, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है। ये एक तो ये बात हो गई। चले आगे। फिर और इसमें कुछ खास है क्या, और कुछ देख लेते हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा हर जगह, ठीक है। फिर कार्य के भुगतान की प्रक्रिया, ये सब पढ़ चुके अपन, ठीक है। ये पहले पार्ट में ही
पढ़ चुके। क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी ये भी मैंने आपको उस समय बता दिया था कि भाई जैसे मनरेगा में ये देखते नहीं हो आप, गांव में देखते हो कि वो टेंट वेंट भी लगाया जाता है, पेयजल की सारी व्यवस्था की जाती है, तो इसमें भी आपको किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहां पे पेयजल की, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की करनी पड़ेगी आपको, गर्मियों में छाए के लिए टेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें डिस्प्ले बोर्ड वगैरह उसमें लगाने पड़ेंगे। ये अपन जब पहला वीडियो आया था, अपना पार्टी आया था, उसमें भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, कोई मेरा जैसा आदमी है उसको चक्कर वक्कर आ जाए, गर्मी में छाए वाए चाहिए उसको, ठीक है, पानी वानी की व्यवस्था करनी है वहाँ पे, ठीक है, किसी को चक्कर वगैरह आ गए तो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो ये उस समय भी अपन ने पढ़ लिया था। उसमें शिकायतों का निवारण उसमें बता दिया था, 181 पे आप वो कर सकते हो शिकायत। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक चीज और है, अब इसमें आपको पता है कि भाई आपने मनरेगा में भी देखा होगा कि भाई जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कौन से कर्मचारी, जो राजस्थान गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के कर्मचारी, भाई नरेगा के जो हैं मजदूर होते हैं वो भी कर्मचारी मानो, पैसा गवर्नमेंट ही देती है, तो उन पे क्या है, उनको काम करवाने के लिए आप देखते होंगे कि मैट होता है। कौन होता है? मैट होता है। ठीक है, वो क्या करता है बताओ, वो उनकी हाजिरी वगैरह लेता है, ठीक है, और थोड़ा उनसे क्या है, पढ़ा लिखा होता है। क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है, उनकी हाजिरी वगैरह लेता है, उसमें कितना क्या काम है वो, उसमें जो मस्ट्रोल होता है उसमें चढ़ाता है, उसके बाद में वो जो जेईएन वगैरह होता है उसको देता है, जिसको तकनीकी कर्मचारी बोलते हैं, उसके बाद में वो आगे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? मैट। पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें मुख्यमंत्री जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें 10वीं पास तो कौन होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए, और 12वीं पास कौन होना चाहिए? आपका पुरुष मैट होना चाहिए। ठीक है, एक तो चीज इसमें यह दे रखा है, और उसको प्रशिक्षण मिला हुआ होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण मिला हुआ होना चाहिए। तो ये मैट का अपन को ध्यान रखना है। दूसरी, जैसे इसकी पीडीएफ भी है, इसमें जो बाकायदा बता रखा है कि जब मैटों की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे कि 20 तक तो एक मैट होना चाहिए। 20 तक क्या होना चाहिए? एक मैट होना चाहिए। ये याद रख लो बस, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, 20 तक एक मैट होना चाहिए। अगर वही संख्या, अगर वहां कार्मिकों की 21 से 40 हो जाती है तो कितने होने चाहिए? 2। और 41 से 60 तक कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और अगर फिर 20 बढ़ रहे हैं और प्रत्येक 20 पे एक और ऐड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ये 10वीं 12वीं वाला मैंने आपको बता दिया, और उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए वो। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसमें कुछ अपडेट्स थी वो मैंने आपको करवा दी हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप कि होता क्या है, जैसे मान लो ये नगरीय निकाय है, कोई भी नगर पालिका है, ठीक है, जैसे इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? आप नगर पालिका के क्या हो? ईओ हो। ठीक है, तो आप ईओ साहब हो, ठीक है, सब कुछ आप ही हो नगर पालिका के। आप वहां सबसे पहले डिसाइड करोगे कि कैसे कार्य किए जाए, कि कार्य जो इसके अंतर्गत किस प्रकार के कार्य होते हैं वो अपन देख चुके हैं पहले। अब कार्य सेलेक्ट करोगे, आप क्या करोगे? ईओ क्या करेगा? कार्यों का चयन करेगा। वो क्या करेगा? कार्यों का चयन कर दिया आपने कि ये कार्य हैं, ये तालाब मेरे को यहाँ पे खुदवाना है, या कुछ भी कोई भी कार्य है उसका चयन कर लिया, और आपने अंदाजा लगाया कि यार इसमें इतना श्रम बजट आ जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा, इसमें आपने बता दिया। आप किसको बताओगे फिर? आप जिला कलेक्टर को बताओगे। तो जो परियोजना समन्वयक समिति का अध्यक्ष होता है, आप किसको बताओगे? जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर क्या करेगा? राज्य सरकार को बताएगा, राज्य सरकार को, या उसके पोर्टल पे अपडेट कर देगा, उसके पोर्टल पे अपडेट कर देगा। यानी जो ईओ है, जो कार्यों का चयन किया है, श्रम बजट किया है, उसका अनुमोदन जिला कलेक्टर के थ्रू होगा। जिला कलेक्टर राज्य सरकार को या उसके पोर्टल पे अपलोड कर देगा कि भाई ये काम इस नगर पालिका में होना है और ईओ साहब से ये काम आया है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वीकृत हो जाएगा। दूसरी बात कि भाई कितना पैसा लगेगा और ये सारी चीजें, अगर कोई तकनीकी स्वीकृति है तो वो तकनीकी अधिकारी देंगे। तकनीकी स्वीकृति है वो कौन देंगे? तकनीकी अधिकारी, जो आपके एईएन है या आपका एक्सईएन है, ठीक है, या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जो भी हैं वो तकनीकी स्वीकृति दे देंगे। लेकिन अगर अप्रूवल हो गया काम राज्य सरकार की तरफ से और जिला कलेक्टर के थ्रू अगर अप्रूवल होगा, तो उसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तो अपने भाई साहब ही देंगे। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति तो किसके थ्रू ही जाएगी? ईओ साहब की। बताओ, है ना? कभी कभी लगता है ना अपनिच भगवान है। तो ईओ, आप समझ रहे हो कितनी क्या पावर है। तो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति तो ईओ साहब ही देंगे। तो ये थोड़ा सा आप और इसमें याद कर लेना। ठीक है, क्या अब आगे चला जाए? ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तीनों योजनाएं कंप्लीट। अब अपन किधर बढ़े बताओ?
अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पे बढ़ते हैं, जो 5 स्कीम है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करवा दी, तीनों स्कीम। अब आगे चलते हैं। तो आगे सबसे पहले है क्या है, हृदय स्कीम। क्या है हृदय स्कीम? सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका कि कब चालू हुई, 21 जनवरी 2015, 31 मार्च 2019 को क्या हो गई, समाप्त हो गई। दिसंबर 14 से लेके 2019 तक की क्या है इसकी अवधि रही। 500 करोड़ का इसका बजट था। 4 प्रकार के इसके क्या थे, घटक थे, वो सारी चीज़ें बता दी। 40 करोड़ किसको, अजमेर को मिले थे इस पूरी अवधि के दौरान। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे अपन ने एक चीज मतलब इसमें छोड़ दी, अगर देखा जाए तो उस समय बता भी दिया था लगभग तो, लेकिन इन सब में एक तो मॉनिटरिंग कमेटी होती है, सारी चीजें मैंने उस समय भी बताई थी आपको। तो ये 3 लेवल पे हो गई। तो हर योजना में आपको मॉनिटरिंग कमेटी का ध्यान रखना है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो इस पे जो अपन ने राजस्थान गवर्नमेंट की पड़ी, तो राज्य स्तर, जिला स्तर, नगरीय निकाय। अब कहां से स्टार्ट होगा, अब ऊपर से स्टार्ट होगा। कहां से, अपने सेंटर से स्टार्ट होगा, राज्य स्तर पे, जिला स्तर और नगरीय निकाय, इस प्रकार की यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो हृदय योजना के आपको सारे डेटा मैं आपको बता चुका हूं। इसमें और जो कुछ अपडेटेड है वो इसमें आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये देखो, आप इसमें कमेटी होंगी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसमें देख भी सकते हो। या बड़ी पीडीएफ है, इसमें पूरा तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, नेशनल लेवल पे कमेटी होगी। वहां पे क्या होता था, स्टेट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे जो कमेटी होगी वो क्या होगी, हृदय नेशनल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है, हृदय नेशनल एम्पावर्ड कमेटी। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसका चेयरमैन कौन होगा। इसका चेयरमैन होगा सचिव, MOUD। बताओ सचिव क्या है, MOUD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और इसमें आपका मुख्य सचिव भी होगा, जो जिस राज्य स्तर का है। जैसे मान लो अजमेर के लिए कोई भी हृदय योजना के अंतर्गत आपको पैसा दिया जा रहा है, तो अपने वाले जो मुख्य सचिव जी हैं वो भी क्या होंगे, इसके साथ को चेयर होंगे। क्या होंगे, को चेयर होंगे। तो ये आपको खाली इतना ध्यान रखना है इसमें से कि सचिव मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के और आपके मुख्य सचिव अपने राज्य के, संबंधित राज्य के, वो किस में होंगे, नेशनल लेवल पे। ये तो क्या है, कहां पे है, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर भी पहली है, ठीक है। तो ए में भी पहली है। तो इसमें आपके चेयरमैन कौन होंगे, ये दोनों होंगे। कौन, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा, इसी में नेशनल लेवल पे ही इन्होंने क्या बना रखा है, नेशनल लेवल पे ही बना रखा है मिशन डायरेक्टर, यानी मिशन निदेशालय, ठीक है, मिशन निदेशालय। वो तो क्या हो गया भाई, नेशनल लेवल पे जो कमेटी है, जो मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में, वो तो ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगी। अब ये जो है मिशन निदेशालय, ये एजेंसियों से, जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनसे ये समन्वय करेगा, ठीक है। तो यहां पे कौन होगा बताओ, वहां पे सचिव होगा। तो यहां पे कौन होगा, एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी होगा, एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी होगा। तो इसको हेड कौन करेगा, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो भी अर्बन डेवलपमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कौन सी होगी, हृदय वाली, मतलब अपेक्स कमेटी होगी देखा जाए तो, जिसमें मुख्य सचिव और सचिव हैं। इसमें इसके नीचे वाला अधिकारी, चलो ठीक है, जो ये क्या करेंगे, अर्बन प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट, ये सारे चीजें इसमें मिला के और समन्वय करेंगे। चलो आगे, फिर आपकी ये आ गई सिटी लेवल पे, यानी ULB लेवल पे। कहां पे आ गए अपन, ULB लेवल पे। तो ये सिटी लेवल एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी होगी, सिटी लेवल। आप बताओ कि इसका हेड कौन होगा, आप ये बताओ कि इसका हेड कौन होगा, EO होगा, आप लोग होंगे, ठीक है। तो फिर वही पावर किस में आ गई, EO में आ गई। तो ये कौन होगा, EO होगा। अब वहां पे भी मिशन डायरेक्टरेट था किस पे, और ये अपने लेवल पे भी आ गया, कौन है। इसमें भी क्या होगा बताओ, इसमें जब होगा इस निदेशालय में, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो है कमिश्नर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। तो इनसे नीचे का अधिकारी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसमें हृदय स्कीम में ऐसा कुछ है नहीं। वो 12 आपके अलग अलग जो दे रखे हैं स्टेट वाइज, वो आपको याद कर लेने हैं। और हाँ, ये एक प्रोजेक्ट वाला ये और है कि भाई फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होगा, ये उसमें नहीं बताया था उस समय मैंने पिछले वाले वीडियो में, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो फंडिंग पैटर्न है, इसमें जो आपको मान लो कि 100% आपके पास पैसा आया, तो उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि सारा पैसा कहाँ से आता है, इसमें हृदय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पैसा आता है। तो उस 100% जो पैसा आया वो कहाँ कहाँ खर्च करोगे। तो सबसे पहले तो है कि
सबसे 85% पैसा तो कहाँ यूज करेगा, उस पायलट प्रोजेक्ट पे, जो सारा जो अपन मेनली किस चीज़ के लिए ये योजना चलाई गई है, उसके लिए, जो विरासत शहर हैं उनको विकसित करने के लिए, जितने भी हैं हेरिटेज अपने को संरक्षण करने के लिए। उसके बाद में आप कहाँ लगाओगे, कोई ऑपरेशनलाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट स्थापना पे लगा दोगे, फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट पे लगा दोगे, 4% पैसा आपको डीपीआर डेवलपमेंट में लगा दोगे, 4% पैसा आप किस पे लगाओगे, आईईसी, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इस पे आपको 4% पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताओगे कि ये स्कीम है, ये इसमें काम करवाए गए, मतलब ये मान लो कि भाई स्कीम का प्रमोशन मान लो, ठीक है, स्कीम का प्रमोशन मान लो, तो वो क्या है, आईईसी में आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस जो है एक्सपेंसेज हैं, उसमें आप 1% पैसा लगाओगे, तो 100% पैसा आपको ऐसे ऐसे खर्च करना है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई टोटल उसमें पायलट पे कैसे लगाओगे, पायलट सिटी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाओगे, तो आपको 85%, और ये पूछ ले कि आईईसी पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो 4%, और जो ऑफिस वगैरह हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं, वो कितना, आपको 1% पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप उसमें हृदय योजना में शामिल कर सकते हो। ऐसे ही सभी में जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें सब में ये सेम ऐसे कमेटियां होंगी इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो मेन सेंट्रल लेवल पे मेन कमेटी है, उसका हेड कौन होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि हेड दोनों होंगे, संबंधित राज्य का मुख्य सचिव और उसका अपना अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका सचिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इसमें हृदय योजना में शामिल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। तो नेक्स्ट स्कीम आपकी कौन सी है, ये है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं कि कब स्टार्ट हुई, क्या इसमें कार्य था, कितने इसके घटक थे, कितना क्या पैसा था, वो सारी चीजें अपन बता चुके हैं उसमें, है ना। तो ये आपको बताने की जरूरत इतनी है नहीं। ठीक है, तो देखो ये फंडिंग पैटर्न था, उस समय भी मैंने आपको बता दिया था फंडिंग पैटर्न पूरा। ये देखो, चलो वापस आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आप अपडेट कर लेना। देखो इसमें क्या है, इसमें 4 घटक हैं। 1.0 में अलग थे, एक अलग था उसमें। ठीक है, उसमें ISSR भी हुआ करता था। इसमें 4 घटक है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। इसमें एक तो BLC और AHP, और ये आपका ARH और ये ISS, ये था, ये मैं आपको उस समय भी बता चुका था। तो जो ये BLC और AHP हैं, ये हैं किसके लिए, EWS के लिए। अरे ये तो पता है ना आपको कितनी क्या कैटेगरी है इसमें। इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो क्या है, EWS, ठीक है, एक इसमें क्या है, LIG, एक इसमें क्या है, MIG। अब एक मैं उस योजनाओं वाले, उसमें जब वो पहला वीडियो था उसमें कमेंट देख रहा था, तो वो कोई बोल रहा था कि सर इसमें अब ये क्या है, ये 3 लाख तक है, ये 3 से 6 लाख तक है, और ये 6 से 9 लाख तक है। सर नहीं, आपने गलत बताया है, ये 3 लाख तक नहीं है, ये 3 से 6 है, फिर 9 से 12, 12 से 18। वो PMAY 1.0 में हुआ करता था। ठीक है, उसमें MIG के ग्रुप फर्स्ट और सेकंड 2 थे, लेकिन नए PMAY 2.0 में ये 3 लाख तक है, ये 3 से 6 और ये 6 से 9। अब इसमें घटक कौन कौन से, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि BLC है, AHP है, और आपका कौन सा है, ISS है। ठीक है, BLC, AHP, ISS। एक घटक और मैं बताऊंगा। देखो ये जो 2 घटक है ना, BLC और AHP, ये क्या है कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो मकान बनाया जाता है, और ये जो पार्टनरशिप में जो बनाया जाता है, और ये क्या होता है, ISS, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी, जब आपको सब्सिडी दी जाती है वो है। और एक होता है कि आपको रेंटल पे दिए जाते हैं, ARH, है ना, कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि मान लो कि एक 100 जो है फ्लैट की जो एक बिल्डिंग बना दी, अब उसको आपको 5 साल के लिए ऐसे आपको क्या है, वो दिया गया आपको रेंट पे, तो वो वाला घटक है। तो जो ये BLC और ये जो AHP है ना, इसको तो यूज कौन करेंगे, ओनली EWS करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन यूज करेगा, EWS करेगा। और ये जो रेंटल वाले हैं वो करेंगे EWS और LIG, EWS और LIG, या जिनके पास अपना घर नहीं है, बेघर जो शहरी जो गरीब हैं वो लोग। और ये चारों कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। जो ये ISS वाला है, ये कौन कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन कैटेगरी में से एक जो घटक है उसी का फायदा उठा सकते हो आप, उसमें से एक ही घटक का फायदा आप उठा सकते हो। लेकिन EWS के लिए खाली क्या है, BLC है और AHP है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब अपन पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो आईएसएस वाला है, इसमें तो बीएलसी और एचएमई में तो आपको बाकायदा कितने 2.5 लाख की सहायता दी जाएगी। उसके बाद में 60-40 का जो रेशियो, उस हिसाब से मैंने जो फंडिंग पैटर्न आपको बताया था 60-40 या 90-10 या 100% यूटी के लिए, उस हिसाब से इन्होंने बांट दिया। ठीक है, ये एआरएच के लिए है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है, आईएसएस में 1.80 लाख की आपको क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। वो क्या है, उसमें क्या होता है कि आपको 35 लाख तक का, आपको क्या है 35 लाख तक का, मान लो कोई घर है, 35 लाख तक का कोई घर है, उसमें आपको 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। कितना, और कितने पे, 4% सब्सिडी पे। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वाली चीज थी, इसमें फंडिंग पैटर्न था। फिर देखो, अब इसमें देखो ये एक ध्यान, ये भी शायद मैंने उस समय बता दिया था कि जो केंद्रीय सहायता ऐसे दी जाएगी 40, 40 और 20, 3 किस्तों में दी जाएगी। ये चीज आप लिख लो अलग से। ठीक है, ये चीज आप अलग से लिख लो, 40, 40 और 20। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आप इस पीडीएफ में से अपन लिख सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। आपके पास समय हो तो इसको पूरी पढ़ सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें से बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं कि 60-40, 100%, 90-10, ये अगर बता चुके, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ये तो पहले वाली वीडियो में अपने डिस्कस हो गया था। अब ऐसे तो मतलब पढ़ने को मतलब कुछ भी पढ़, आप कहते हो ना कि सर अपडेट और ये मैटर कम है। अब ये पूरी पीडीएफ आप दाब के आराम से मैटर बनाओ, खूब आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप जैसे आप एग्जामिनर पे आप वो दे दे कि भाई CLTC कहाँ कितने जनसंख्या पे कितनी होंगी, तो ये वही है DN ULM की तरह है। अगर याद करना चाहो, देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, अब ये अपने नगर निगम और उस हिसाब से ये थोड़ा सा आप याद कर लेना इसको, है ना। ठीक है, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के लिए है जो IEC आप बता दिया ना, IEC। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है कि वार्षिक अधिकतम देय राशि, अगर मान लो कि नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये तो क्या है, नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है। इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, 60,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 1.5 लाख दिए जाएंगे, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, IEC के लिए। फिर और इसमें ये वो प्रशासनिक और अन्य वे, जैसे पिछले पढ़ा अपने जो हृदय योजना में कि कितना % पैसा उसमें खर्च किया जाएगा। जैसे प्रशासनिक ये था ना अपने प्रशासनिक और अन्य वे, ठीक है, A&OE था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसिव, तो वो इसमें 1% था ना। इसमें आपको ये बता दिया कि भाई इनको 60,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1.5 लाख और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नगर ये मिशन निदेशालय को दिए जाएंगे। उसमें 1% पैसा आपको, जितना पैसा मिलेगा उसका 1% पैसा आपको किस पे लगाना था, प्रशासनिक पे। ठीक है, और IEC पे उसमें कितना था, 4% था। ठीक है, और इसमें आपको अलग अलग बता दिया, 50,000 और आपके नगर निगम को 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये आ जाओ अब आगे। फिर आप थर्ड पार्टी से आप इसमें गुणवत्ता चेक भी करवा सकते हो। जियो टैगिंग वाला है ये। आप ये प्रशिक्षण और कार्यशाला पे जो पैसा है वो अब इतना तो आपको कोई मतलब नहीं है, इतना याद रखा जाए, इतने डेप्थ तक तो जाएंगे भी नहीं। ठीक है, ये आपको MIS हर जगह बताइए। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कमेटी पे चलते हैं अपन, चलो आ जाओ इस पे चलते हैं, कमेटी पे चलते हैं जो कि सब जगह है। अब ये आ जाओ, ये क्या है, केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति, इसमें खाली ध्यान क्या रखना है कि अध्यक्ष कौन होगा, सचिव होगा। अध्यक्ष कौन होगा, सचिव होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जैसे हृदय में था ना, तो वहां कौन था, सचिव था, मुख्य सचिव संबंधित राज्य का था। ये ध्यान रखना कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन होगा, सचिव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे पिछली बार जो पेपर जो कैंसिल हुआ था उसमें ये सारी चीजें पूछ ली थी। उसके बाद में है कि राज्य स्तर पे,
सीधी सी बात है। अब कौन आएगा राज्य स्तर पे, इस पे कौन होगा, इस पे मुख्य सचिव होगा, इस पे कौन होगा मुख्य सचिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके इसमें PMAY में शामिल कर सकते हो, ठीक है, ये आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, वो मेरे ध्यान में आ गई भाई। 4 घटक है, कौन से बताओ, BLC, AHP, ARH और ISS, यही घटक है, BLC, AHP, ARH, ISS, ठीक है। इन दोनों का कौन यूज कर सकता है, EWS। इनका कौन यूज कर सकता है, EWS भी यूज कर सकता है, आपके LIG भी यूज कर सकता है, और आपके जो बेघर शहरी जो गरीब हैं वो भी, और ये तीनों श्रेणियां यूज कर सकती हैं, ठीक है। इसमें जो आपको जो बना के दिया जाएगा घर, वो न्यूनतम तो 30 वर्ग मीटर का होगा और अधिकतम कितना, 45 वर्ग मीटर का। ये ध्यान रखना आपको, न्यूनतम 30 वर्ग मीटर का और अधिकतम 45 वर्ग मीटर का, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे, तो कितनी योजनाएं हो गई अपनी, 3 तो कौन सी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट वाली, एक योजना होगी अपनी हृदय, और एक योजना हो गई आपकी PMAY। कौन सी हो गई, PMAY, ठीक है। आगे चले, अब अपनी योजनाएं कितनी बच गई, 3 योजनाएं बच गई। अमृत मिशन बच गया, स्वच्छ भारत अभियान बच गया, और डे एन्युअल बच गया। आगे चले, ठीक है, ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी क्लास, ठीक है, तो आज इसको कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, अब है नेक्स्ट है अपनी अमृत। ये सारी बता दी थी मैंने आपके अमृत के बारे में, अमृत 1.0, अमृत 2.0, सारी चीज़ें उसमें अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कब चालू हुई, कब अमृत 2.0 चालू हुआ, कितना फंडिंग पैटर्न था, कितने शहर इसमें लिए गए, 2.99 लाख करोड़ का व्यय था, ये सारी चीज़ें छिंतर जीरो उसमें क्या था, जो केंद्रीय सहायता दी गई, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपडेट, इसमें ये नहीं करवाया था मैंने कि भाई इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, कि ये जो कमेटियां हैं वो क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी, तो वो ये है इसमें 3 टायर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इसमें कैसे है देखो, वो सेम ही है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। कोई समस्या है तो अपेक्स कमेटी कौन सी होगी, आपके नेशनल मिशन डायरेक्टरेट होगा, जहां पे नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होगी, अपेक्स कमेटी होगी। उसके बाद में स्टेट पे कौन सी होगी, स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी। ये तो क्या हो गई नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे, और आपके ULB लेवल पे, ये अलग अलग। अब वो सेम बताओ, अपेक्स कमेटी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, अब आप बताओ, मंत्री होना चाहिए, नहीं, कौन होगा, मुख्य सचिव होगा, नहीं, मुख्य सचिव तो राज्य स्तरीय वाली पे होगा, तो कौन होगा, सचिव होगा। और कौन होगा सचिव, कौन सा सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का। बस अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कौन होगा, सेक्रेटरी, कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी योजनाओं का भी कौन था, सेक्रेटरी था। एक जगह चेंज आएगा, वो डे एन्युअल में आएगा, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वहां पे मंत्री होता है, वो आएगा, वो अपन कर लेंगे, याद है ना उसको। अपेक्स कमेटी हो गई। अब फिर ये बताओ, ये अपेक्स कमेटी हो गई। अब नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अब अपने स्टेट लेवल देखो, ये आ गया। तो स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी का कौन होगा, ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे, फिर आपको पता ही है क्या, क्या पता है बताओ आप, ईओ साहब का भी आएगा क्या नंबर, बिल्कुल आएगा। यानी ULB लेवल पे जो कमेटी होगी वो आप होंगे, कौन होगा, आप होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें अमृत मिशन की मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो ये आप अपडेट कर लेना, इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। फिर आगे चलते हैं अपन स्वच्छ भारत मिशन पे। स्वच्छ भारत का भी अपन ने सारी चीजें बता दी थी, स्वच्छ भारत की 2.0, 1.0, सारे घटक, ODF प्लस, गार्बेज फ्री सिटीज, फिर जो सर्वेक्षण सर्वे हुआ उसमें कौन प्रथम आया, कौन क्या, वो सारी चीजें अपन बता चुके थे, ठीक है। अब इसमें भी मिशन मैनेजमेंट जो है उसमें बताओ कि जो नेशनल लेवल पे है, नेशनल एडवाइजरी एंड रिव्यू कमेटी, वो उसका हेड कौन होगा, अब आप खुद बता दो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है। और अगर वही बात अपन इसमें नेशनल मिशन डायरेक्टरेट भी होता है, अगर वही बात अगर करेंगे स्टेट हाई पावर्ड कमेटी का कौन होगा, वो चीफ सेक्रेटरी होगा। अब आपके समझ में आ गया। और आप EO हो बन जाओगे तो आप कौन होगे, ULB लेवल पे जो हो कमेटी होगी उसके चेयरमैन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता ही है कि हमेशा कौन रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहने वाला है, ठीक है। और एक चीज इसमें कई बार क्या है कि ऐप वगैरह का पूछ लेते हैं ये,
ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊँ, ये ठीक है, जैसे ये है तो ये याद कर देना। पिछली बार जैसे वो क्लेब पूछ लिया था ना, उसमें आवास योजना में क्लेब पूछ लिया था, तो ये आपको थोड़ा एक ध्यान रखना है कि इसमें एक तो माई टॉयलेट ऐप है। कौन सा है? माई टॉयलेट ऐप। ये याद रखने की, ये ऐप एक स्वच्छता ऐप का आपको पता है, तो ये माई टॉयलेट ऐप का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है, ये देखो ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ क्लीननेस एंड टाइमली अनकीप ऑफ द कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, यानी आप उस पर क्या कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। तो ये फीडबैक वाली ये इसको आ सकता है वहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। और अगर ये वेबसाइट आप और खोल के भी देखोगे इसको, तो बहुत सारे जैसे जो स्वच्छ भारत दिवस है ना, और ये जो सफाई अपना ये कुछ मतलब प्रोग्राम चलते हैं, तो वो अगर मान लो कि पूछें, तो जैसे ये चला हुआ है कि स्वच्छ तीर्थ कैंपेन 14 से 22 जनवरी 2024 तक चला हुआ है, ये आना पुराना हो गया, लेकिन फिर भी इसको एक बार सरसरी निगाहों से आप इसको देख लेना। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। जैसे स्वच्छ अमृत महोत्सव ये जैसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था, मान लो अगर आपको पूछ ले, क्योंकि जैसे पेपर बना और पेपर बनते टाइम भाई क्या उनके पास ये तो एक नहीं योजनाओं की कुछ मैटर ये होता है, वो तो सीधे वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट खोलते ही उन्होंने देखा कि यार कहाँ चले, तो नीचे दिया भाई यही, बस ये उनके सामने आया, क्या आया कि स्वच्छ जो है अमृत महोत्सव कब से कब तक था, तो ये आपको डेट दे दी, ऐसे वहाँ पूछ सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ ये पूरा दिया हुआ है, सीधे डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से उठाया और वहाँ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये आपके स्वच्छ भारत मिशन में था। ठीक है, और अब आपके क्या बस्ती है, डे एन्युअलम बस्ती है। ठीक है, क्या है, एन्युअलम मिशन। इसमें भी बताओ अब डे एन्युअलम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मैंने उस समय बता दी थी आपको कि कब क्या चल, कितने इसके घटक होंगे, फंडिंग पैटर्न होगा, कब स्टार्ट हुई थी, इसका नाम कब चेंज हुआ, राजस्थान में कब स्टार्ट हुई, कितने नगरीय निकायों में है, वो आप पहले पार्ट में कर चुके हो। अब इसमें देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिशन स्ट्रक्चर है, इसमें नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, वो आपको अपनी बुक में बाकायदा वो फ्लो डायग्राम से भी बताया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सब जगह जो नेशनल लेवल पे हैं वहां पे सेक्रेटरी ही बैठा है। कौन बैठा है, सेक्रेटरी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे मिनिस्टर है, यहां पे कौन है, मिनिस्टर। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वहां पहला ही ऑप्शन आपको सचिव मिले तो वहां टिक मत करके आ जाना। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये आ गया स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। अब ये देखो आप वहां सोच भी नहीं पाओगे कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वहां सोच भी नहीं सोच पाओगे कि क्या गड़बड़ हुई, चीफ मिनिस्टर होता है इसका। ये ध्यान रखना, कहाँ, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट में। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या आएगा, इसके बाद आएगा सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट। तो ये तो आपको अब देखो ये कौन है, आप लोग हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, ये ध्यान रख लोगे, ये आपको इसमें अपडेट कर लेना है। सर्वे का डेटा मैंने अपडेट करवा दिया था। 19 फरवरी के बाद में जो सर्वे आता है और उसमें जो डेटा आते हैं वो आपको खुद को अपडेट कर लेने हैं। ठीक है, उसमें जो भी अपडेट हो वो आपको अपडेट कर लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जब ये साइट आप खोलोगे डे एनएलएम की, तो इसमें एक तो यू लर्न पोर्टल लिंक है। तो वो जैसे पिछली बार क्लेब का पूछ लिया था, तो ऐसे पूछ सकते हैं, वो यू लर्न का पूछ सकते हैं। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह और आप इसमें कोई ऐप वगैरह है तो वो सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डेटा थे, सारी मैंने कमेटियां करवा दी। कभी पर मतलब क्या है, ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार भी पूछ लिया था और लगभग डेटा मैंने आपको करवा भी दिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब जाके योजना कंप्लीट हो गई हैं। और फिर भी आपको यूं लगता है तो ये सारी पीडीएफ मैंने आपको दिखा दी, आराम से डूब के पढ़ो उनको, बिल्कुल वहाँ से जितना आप कंटेंट उठा सकते हो उठा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। और सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप वो पहले वाला देख लो, वहाँ से सारी जब योजना है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, क्या उनके जो है मेन जो मोटो उनका है, वो सारी चीज़ें किस प्रकार की कार्य हैं, कौन लाभार्थी है, किसको कितना जो फायदा मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी उसकी, उसकी जो अवधि है कितनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताए। बाकी जो अपडेट हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। डेटा अपडेट, इकोनॉमिक सर्वे वाले डेटा अपडेट करवा दिए थे, और इकोनॉमिक सर्वे आए
वो डेटा आप अपडेट कर लेना खुद से, ठीक है। तो यहाँ अपने योजना वाला चैप्टर भी खत्म होता है, सारे डेटा मैंने अपडेट करवा दिए हैं। ये PDF या तो अपन डलवा देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें और भी मान लो आपको लगता है कि आपकी और तैयारी है और आपको ज़्यादा मैटर चाहिए, तो उसमें से और भी आप अपने हिसाब से छांट के लिख सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए आराम से, शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।